नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द जेनेटिक्स पीडियाट्रिक्स इज़ अबाउट डाउन सिंड्रोम। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्नर सिंड्रोम था। डाउन सिंड्रोम जो है वो सेकंड प्रायोरिटी में आता है और ये आपके जो है गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ से कर लेते हो तो आपका गायनी से भी कवर हो जाता है इसको। तो डाउन सिंड्रोम जो है इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ ह्यूमन मैलफॉर्मेशन इज़ डाउन सिंड्रोम। आपकी फैमिली में भी बहुत कॉमन है कि डाउन सिंड्रोम होना, किसी न किसी की फैमिली में ज़रूर इस तरह का एबनॉर्मल बेबी होता है डाउन सिंड्रोम का। मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ ह्यूमन मैलफॉर्मेशन इज़ डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। ठीक है, बट इट इज़ कंपैटिबल विद लाइफ। तो अब मसला क्या है, बेसिक जो इसका डिफेक्ट है ना वो ट्राइसोमी है। ठीक है, कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में? 46 होते हैं ना। तो अगर 45 क्रोमोसोम्स होंगे तो उसको टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। अगर 47 क्रोमोसोम्स होंगे मतलब 46 मतलब एक ज़्यादा क्रोमोसोम होगा तो उसको कहेंगे दिस इज़ ट्राइसोमी, कि एक जगह पर 3 क्रोमोसोम्स हैं 21 पॉइंट पे। ठीक है, मतलब कि टोटल कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स। तो 21 वाला जो जगह होगी ऑटोसोमल प्रॉब्लम है। टर्नर और लाइन फिल्टर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के प्रॉब्लम है। वहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स होंगे, ट्राइसोमी होगी 20, इसलिए कहते हैं ट्राइसोमी 21 कि 21 जहाँ पे क्रोमोसोम थे ऑटोसोमल, वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स हैं इंस्टेड ऑफ 2, जिसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए हैं? 47। इंसिडेंस आपको इसका बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इंसिडेंस की बात करते हैं। ये आपको इसमें दिखाया हुआ है कि 3 क्रोमोसोम्स हैं। आपको बताते हैं कि 94% जो फुल ट्राइसोमी होती है। अब इसकी जो है ना 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्राइसोमी 21, एक होती है ट्रांसलोकेशन और एक होती है मोज़ैकिज़म। ट्राइसोमी 21 का जो इंसिडेंस है वो है 80 to 92%। 5% जो है वो ट्रांसलोकेशन होती है और 3% मोज़ैकिज़म होती है। और ट्राइसोमी 21 में भी जो 80 to 92% केसेस में होता है नॉन डिस्जंक्शन, जो मियोसिस के वक्त हो जाता है। कि मियोसिस के वक्त क्या होना होता है कि मियोसिस पता है ना, वो जब सेपरेट हो रहे होते हैं क्रोमोसोम्स माइटोटिक स्पेंडल से, तो क्रोमोसोम ने क्या करना होता है कि इधर एक जाना होता है तो इधर 2 चले जाते हैं एक जगह पे, ये 3 इकट्ठे चले जाते हैं। तो उस दौरान मसला होता है। तो इसका जो रिकरेंस रिस्क है फॉर द पेरेंट्स हु हैव हैड अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है, 5 to 7% है, मतलब नेक्स्ट बेबी के अंदर। तो ये चीज़ आ जाती है कि आपने इसकी इंसिडेंस याद रखने हैं 3 तरह से: नॉन डिस्जंक्शन, ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन और मोज़ैकिज़म। उसमें जो है वो 92% है, फिर 5% और फिर 3% है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स की। क्लिनिकल फ़ीचर्स में सबसे पहले क्या है? हाइपोटोनिया। बच्चे की टोन जो है वो लॉस है। हेड सर्कमफ्रेंस क्या है? स्मॉल है। स्कल कैसा है? ब्रेडिस्फेलिक, फ्लैट ऑक्सीपिट है। डिलेड क्लोयर ऑफ फॉन्टेनेलिस। नेज़ल ब्रिज इज़ फ्लैट विथ फ्लैट फेसेस। मैं इसकी पहले पिक्चर आपको दिखाती हूँ, फिर हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ बेबी ऑफ डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले आप इसका जो है वो फेस देखें। फेस पे क्या है? ब्रॉड फ्लैट फेस, ब्रॉड फ्लैट फेस। आईज़ कैसी हैं? स्लैंटिंग, ऐसे स्लैंटिंग आईज़ हैं। एपिकेंथिक आई फोल्ड है। ये वाला आपको दरमियान में दिखाया होगा, ये वाला फोल्ड ऐसे करके, इधर एक फोल्ड है, इधर एक फोल्ड है, एपिकेंथिक फोल्ड। ठीक है, और शॉर्ट नोज़ है। सो आईज़ कैसी हैं? समझ आ रही है आईज़ कैसी हैं? सबसे पहले ओवरऑल फेस देखें, ब्रॉड फ्लैट। आईज़ कैसी हैं? स्लैंटिंग है और फोल्ड्स अंदर हैं, एपिकेंथल फोल्ड्स, और नीचे नाक छोटी सी है, शॉर्ट नोज़। ठीक है, ये हो गया हमारा फेस। फिर अगर हम बात करें हेड,
फ्लैट बैक ऑफ हेड। ईयर्स की बात करें, एबनॉर्मल ईयर्स। फिंगर्स की बात करें तो मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, मतलब जो हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर लूप्स हैं वो ज़्यादा हैं। और पामर क्रीज है, पामर क्रीज एक होती है, सिंगल पामर क्रीज। वैसे हमारी कितनी होती हैं क्रीजेस पाम पे? 3 होती हैं, 3-4, 2 होती हैं स्पेशल। ठीक है, अगर वो एक हो सिंगल पामर क्रीज तो वो इन लोगों में होती हैं। उसके बाद शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, छोटे छोटे मोटे मोटे हाथ होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाएं तो अगर हम बात करें पैलेट की, मतलब माउथ की, तो स्मॉल एंड आर्च्ड पैलेट होगा। और टंग कैसी होगी? टंग जो है वो बिग रिंकल्ड होगी। डेंटल एब्नॉर्मेलिटीज़, तो ओवरऑल आर्च्ड पैलेट है, स्मॉल आर्च्ड पैलेट, बिग रिंकल्ड टंग है और डेंटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद हार्ट डिजीज़ कंजेनिटल हो सकती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बाद हम देखें अगर, तो यूनिलेटरल और बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब। फिर अगर हम बात करें जीआईटी की, तो जीआईटी में क्या है? इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, enlarged colon, umbilical hernia, abnormal pelvis, hypotonia, diminished muscle tone और big toes widely spaced। ये देखें, बिग टो जो है वो बाकी उंगलियों से सेपरेट है। ठीक है, तो समझ आइए फेस पे क्या आ रहा है। आईज़ कैसी हैं, नोज़ कैसी है छोटी सी, माउथ कैसा है, दांत कैसे हैं, टंग कैसा है, पैलेट कैसा है, कान कैसे हैं, फिंगर्स कैसी हैं, पाम पे क्या प्रॉब्लम है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम है, अम्बिलिकल हर्निया याद रखना है, पाँवों में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारी डाउन सिंड्रोम हो गया बेबी। सो अगर हम बात करें स्लैंटिंग पल्पेब्रल फिशर्स, आइरिस जो होती है उसमें स्पेकलिंग होती है जिसको कहते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट्स। आइरिस में स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट्स। एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रेचर होता है, माउथ ओपन होता है और टंग प्रोट्यूट कर रही होती है ऐसे बच्चों की, माइक्रोसिफेली होती है, शॉर्ट नेक होती है, फ्लैट ऑक्सीपिट होता है, शॉर्ट मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस होते हैं, सिंगल पामर क्रीज होती है, हाइपोटोनिया, हेयरिंग लॉस होता है इनके अंदर, सेंसोरियल कंडक्टिव है मिक्स्ड, प्राइमरी गोनेटल डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी इनमें कौन सी होती है? एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो है वो आपने याद रखना है एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट, ये ब्रश फील्ड स्पॉट्स आ गए इसमें। ठीक है, एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद वीएसटी है और उसके बाद पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है। ठीक है, तो ये आपने इसका याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ईएसटी, ईसीडी, फिर बीएसटी और फिर पीडी है। जी एब्नॉर्मलिटीज़ में ड्यूटेनल एट्रेजिया हर्षप्रंग है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें अगर, तो हाइपोथायराइडिज्म होगा इनमें, और इसके अलावा इनकी फ़र्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ में जो है इनको एक एएमएल होता है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और वैसे जो है इनको एएलएल होता है, मतलब ये न्यूप्लाज्म बनने का चांस होता है। ठीक है, लेटर इन लाइफ। मेंटल रिटार्डेशन, इधर पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखें, सिंगल पामर क्रीज, नॉर्मल क्या होती हैं क्रीजेस, ये एक है ऐसे और एक इधर, इनकी सिंगल पामर ऐसे होती है क्रीज। ठीक है, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि बिग टो जो है उसकी वाइड स्पेस्ड है, मतलब ये है और ये बाकी सारे इस तरह हैं, ये बड़ा है और ये बाकी सारे इस तरह हैं। तो फेस और हैंड्स को आप नोट करें, ये इधर है, बाकी सारे इधर जमा हुए हैं, सो इस तरह से। ठीक है,
अब इसके अलावा जो इसके होता है ना मतलब नेचुरल कोर्स इसका क्या होता है, मेजर कॉज ऑफ अर्ली मोर्टेलिटी इन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। एंड अगर बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी है एसोसिएट, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें डाउन सिंड्रोम के अंदर हों, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती। तो मेजर कॉज ऑफ अर्ली मोर्टेलिटी इस कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ अगर बच्चे को होगी तो जल्दी फोत होगा, ठीक है। मसल टोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है, जो हाइपोटोनिया इनको हुआ होता है, और रेट ऑफ डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, और अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है इनके अंदर, ठीक है। बाकी एक इसका होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम ठीक करेंगे। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो कार्डियक सर्जरी एंड डिजॉक्सिन देंगे, और पेरेंट्स एंड फैमिली प्लानिंग एडवाइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। उसके बाद आ जाता है वी हैव द ये वाली प्री नेटल स्क्रीनिंग। ये आपकी जो है ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करैक्टरिस्टिक क्लिनिकल पिक्चर है, कैरियोटाइपिंग है, जिसमें हमें वो मिल जाएगा इसका जो भी प्रॉब्लम होगा 3 क्रोमोसोम्स का 21 पे। ट्रिपल स्क्रीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें हम जो है अल्फा फीटोप्रोटीन करवाते हैं तो वो हमें कम मिलता है, एस्ट्रायोल करवाते हैं वो हमें कम मिलता है, बीटा ACG जो है हमें एलिवेटेड मिलता है, ठीक है। तो ABE अल्फा फीटोप्रोटीन कम है, बीटा ACG ज़्यादा है, और एस्ट्रायोल जो है वो आपको कम मिल रहा है अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है। इसके अलावा क्वाड स्क्रीन होती है। क्वाड स्क्रीन में क्या होता है, ये 4 चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखनी है। एस्ट्रायोल, बीटा HCG, इनहिबिन एंड अल्फा प्रोटीन। EBE वही वाली है, और I अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, एस्ट्रायोल और इनहिबिन, ठीक है। मैनेजमेंट हम कर लिया। उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम 18 होता है ना वहाँ पे प्रॉब्लम ट्राइसोमी होती है, इसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ ह्यूमन मेलफॉर्मेशन। ओल्डर मैटरनल एज की वजह से जो है ना ये होता है। फाइंडिंग्स क्या होती हैं, ग्रोथ डेफिशिएंसी होगी बच्चे में, मेंटली रिटार्डेड होगा, इसके अलावा लो सेट मेलफॉर्म्ड हेयर्स होंगे, माइक्रोसिफेली होगी, माइक्रोग्नेथिया होगा, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट होगा, ठीक है। छोटे से जो है ना मतलब छोटा सा सर होगा, छोटे से जो है ना माउथ होगा, माइक्रोग्नेथिया, और ईयर्स भी जो है वो लो सेट मेलफॉर्म्ड होंगे। हाथ देखें, इनके हाथ क्लेंच्ड, ऐसे उन्होंने हाथ दबाए होते हैं, ठीक है। इंडेक्स ओवर थर्ड, फिफ्थ ओवर फोर्थ। इंडेक्स जो है वो थर्ड के ऊपर आई होती है, इंडेक्स जो है वो थर्ड के ऊपर आई होती है। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, ये वाली, तो ये थर्ड के ऊपर आई होती है, थर्ड फिंगर के ऊपर, ठीक है। और फिफ्थ जो है फिंगर वो फोर्थ के ऊपर आई होती है, फिफ्थ फोर्थ के ऊपर है, और इंडेक्स जो है वो थर्ड के ऊपर है। इस तरह से करके इन्होंने क्लेंच्ड हैंड रखा होता है। स्टर्नम इनका शॉर्ट होता है, और इनमें हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, VSD, ASD, PDA, साइनोटिक लीजन्स। रॉकर बॉटम फीट होती है, हैमर टो होता है, रॉकर बॉटम फीट एंड हैमर टो, ये MCQs के लिए आपने याद रखने हैं। और ओम्फेलो सील होती है। तो जो है ना उसमें डाउन में जो है डाउन सिंड्रोम में अम्बिलिकल हर्निया होता है, और यहाँ पे ओम्फेलो सील होती है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम में क्या था कि पहला जो टो था वो दूसरे से सेपरेट था, यहाँ पे रॉकर बॉटम फीट है और हैमर टो है। और वहाँ पे हाथों में क्या प्रॉब्लम था डाउन में, सिंगल पाल्मर क्रीज, यहाँ पे क्या है क्लेंच्ड हैंड है। यहाँ पे माइक्रोग्नेथिया है, वहाँ पे नहीं था डाउन में, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो देखिए 18 क्रोमोसोम के ऊपर आपको 3 क्रोमोसोम्स मिलेंगे कैरियोटाइपिंग में। फिर आ जाता है पेटाओ सिंड्रोम। पेटाओ में क्या होता है, जो 13th क्रोमोसोम होता है, 13th क्रोमोसोम ये वाला, उसमें आपको ट्राइसोमी मिलती है, 3 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं पेटाओ सिंड्रोम।
अब पटाउ सिंड्रोम इज़ अ डिफेक्ट ऑफ मिड फेस आई एंड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. Single defect in first 3 weeks development of precaudal mesoderm. It involves older maternal age. फाइंडिंग्स क्या होती हैं इसमें, हम जस्ट इसको देखेंगे जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट नहीं है. कि CNS डिफेक्ट्स होते हैं इनमें. होलोप्रोजेंसेफेली होती है, स्वीयर मेंटल रिटार्डेशन होता है, माइक्रोसेफेली, माइक्रोफ्थेल्मिया, स्वीयर क्लेफ्ट पैलेट लिप और बोथ, स्कार्ब डिफेक्ट्स इन पेराइटल ऑक्सीपिटल एरिया जिसको कहते हैं क्यूटिस एप्लेजिया, पोस्ट एक्सियल पोलीडेक्टिलिटी होती है, और हार्ट डिफेक्ट्स इसमें होते हैं VSD, PDA और ASD, और सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होती है. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें डिफरेंट क्लेफ्ट लिप है, पोलीडेक्टिलिटी, 5 से ज़्यादा फिंगर्स होंगी, और जो इम्पोर्टेंट है वो आंखें छोटी छोटी होंगी, डिफरेंट है. ठीक है, तो पोलीडेक्टिलिटी हाथों के अंदर फ्लेक्स्ड फिंगर्स हैं, माइक्रोफ्थेल्मिया है, क्लेफ्ट लिप है, स्कार्ब डिफेक्ट्स हैं जिसको क्यूटिस एप्लेजिया कहते हैं, और जो है CNS डिफेक्ट्स होते हैं होलोप्रोजेंसेफेली. अब जो था ना ट्राइसोमी 18, वो तो पहले साल ही बच्चे जो है ना उनकी डेथ हो जाती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वैसे हो जाती है बर्थ से पहले, और अगर वो सर्वाइव करते हैं तो पहले साल उनकी डेथ हो जाती है. तो डाउन सिंड्रोम है सच, मतलब इन सब से ना बेहतर है कि बच्चा कुछ ना कुछ ज़िंदगी जी लेता है, डिपेंड अपॉन कि उसको कोई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स तो नहीं है, फिर उसकी जो है ना वो लाइफ होती है इस तरह से. तो इस चैप्टर में जेनेटिक्स में आपने सबसे अच्छा फोकस करना है टर्नर पे, उसके बाद डाउन पे जो चीज़ें बताई हैं बस वही करनी है. और इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका फ्रेजाइल एक्स से होता है, और लाइन फिल्टर है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट से बताती हूँ, फिर इसको एंड करते हैं चैप्टर को. दिस इज़ ऑल अबाउट इट.